गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट क्लास 11th में क्या पढ़ रहे थे, बैक्टीरिया के कुछ जनरल फीचर्स के बारे में। तो बैक्टीरिया में हमने क्या पढ़ा, फ्लैजिला, पिलाई, फिमरे वगैरह के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनली जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है वो कौन सी है, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स है उसमें राइबोसोम किससे एसोसिएट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। जो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ क्या होंगे, ये अटैच्ड होंगे, कौन, राइबोसोम्स। इनका साइज कितना होता है, दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर इंटू 20 नैनोमीटर इन साइज। ये 50 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर क्या होते हैं, साइज में होते हैं। क्योंकि 50 नैनोमीटर क्या होंगे, ब्रॉड होंगे, 20 नैनोमीटर क्या होंगे, लेंथ में होंगे, कौन, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट सेल। दे आर अबाउट, राइबोसोम आर मेड अप ऑफ, जो राइबोसोम है वो किससे बने होते हैं, 2 सब यूनिट्स के बने होंगे। कौन सी सब यूनिट, 50S और 30S, 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जब ये सब यूनिट आपस में एक दूसरे के क्या रखी जाएंगे, एक दूसरे के पास रखेंगे, टुगेदर ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या बनाएगी, 20S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बना लेगी। कि जब दोनों सब यूनिट को हम ज्वाइन करेंगे, 30S और 50S को, तो ज्वाइन होकर क्या बनाएगी, 70S राइबोसोम, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स बनाएगी। अब जो राइबोसोम्स है वो क्या होते हैं, साइट होते हैं किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम्स पर। तो ये क्या होंगी, साइट्स होंगे किसके लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। The several ribosomes are attached to single mRNA and form a chain called polyribosome और polysomes। कि जब क्या होंगे, सेवरल राइबोसोम की बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स क्या होंगे, mRNA के ऊपर क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। mRNA पर अटैच होकर क्या बने, एक चैन का फॉर्मेशन करेंगे। तो उस चैन को क्या बोलेंगे हम, पोलीराइबोसोम्स और पोलीसोम्स। कि जब कई राइबोसोम्स mRNA के ऊपर क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, एक चैन का। तो उस चैन को क्या बोलेंगे, पोलीराइबोसोम्स की, राइबोसोम्स की चैन, या पोलीजोम्स बोलेंगे। तो राइबोसोम्स और पोलीजोम्स ट्रांसलेट द mRNA। जो राइबोसोम किसके, पोलीजोम के राइबोसोम है, वो क्या करेंगे, ट्रांसलेट द mRNA, क्या करेंगे, जो mRNA को है उसका ट्रांसलेशन किस में करेंगे, प्रोटीन के अंदर। कि जिस mRNA के अंदर जो पोलीराइबोसोम्स की, पोलीसोम्स के जो राइजोम्स है, राइबोसोम्स, वो क्या करेंगे, जो mRNA, जिस mRNA के ऊपर वो अटैच है, उस mRNA को ट्रांसलेट करेंगे किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर। कि उस mRNA को प्रोटीन के अंदर क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, कौन, राइबोसोम्स। तो ये था क्या, राइबोसोम्स। अब है कौन सा, इंक्लूजन बॉडीज। कि इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है, किसकी फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में। कि इंक्लूजन बॉडी क्या करती है, रिजर्व मटेरियल को स्टोर रखती है, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। ये किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम से क्या होती है, बाउंड नहीं होती, और लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या करती है, फ्रीली लाई करती है। जैसे कि कौन कौन सी इंक्लूजन बॉडी है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स है, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स है, एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है। ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर लाई करती है। इसके अलावा जो गैस वैक्यूल्स है वो किस में पाई जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, पेप्टाइड ब्लू ग्रीन एल्गी है, ग्रीन पर्पल एल्गी है, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर क्या पाई जाएंगी, गैस वैक्यूल्स पाए जाएंगे। तो ये क्या था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये क्या, एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें बैक्टीरियल सेल क्या दे रखा है, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर दे रखा है। सबसे पहले ये क्या होगा, थ्री जो सेल एनवेलप है वो 3 लेयर से कंसिस्ट होगी। फर्स्ट क्या है, म्यूसिलेज, फिर क्या होगा, सेल वॉल, फिर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में क्या आएगा, ये क्या है, मीजोसोम्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, किसकी तरफ, एक्सटेंड हो रही है, साइटोप्लाज्म की तरफ। ये क्या है, मीजोसोम्स है।
ये क्या है, इसकी पिल्लाई, जिसको पाइलस या पिल्लाई बोलते हैं। ये क्या है, इसका फिलामेंट है। अब फिलामेंट के 3 पार्ट थे, हमने पढ़े थे। तो क्या इसकी बेसल बॉडी है, ये क्या है, हुक है, जिससे ये क्या कवर्ड है, ये फिलामेंट और बेसल बॉडी क्या है, आपस में कनेक्टेड है। ये इसका हुक है, ये क्या है, फिलामेंट है। फिलामेंट किसका बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। जो ये पाइलस है, ये पाइलस या पिल्लाई, ये किस प्रोटीन की बनी होंगी, पिलीन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये क्या है, पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम्स है। पॉलीजोम्स क्या होते हैं कि राइबोसोम्स क्या है, एक राइबोसोम्स क्या होंगे, mRNA के ऊपर अटैच्ड है और क्या बना रहे, एक चैन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम्स। ये क्या है, न्यूक्लियर बॉडी है, जो किस इसमें क्या है, न्यूक्लियर बॉडी या न्यूक्लियोइड है। इन न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, इसके अंदर एब्सेंट है। ये इसका क्या है, RNA है। और ये क्या है, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सभी ऑर्गेनली है, ये क्या है, प्रेजेंट है। तो ये क्या था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर था किसका, बैक्टीरियल सेल का, कि कौन कौन सी सेल ऑर्गेनली होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर था किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। अब नेक्स्ट क्या आती है हमारी, यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, द यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे, प्रोटिस्ट, प्लांट, फंगाई क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। और जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल किस किस में थी, बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में, माइक्रोप्लाज्म में और PPLO जो ऑर्गेनिज्म थे, इन कौन किस सेल्स की बनी हुई थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स के। और यूकैरियोट्स में क्या क्या आते हैं, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाइस। अब क्या था, जो यूकैरियोटिक सेल है उसके पास क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। कि जो न्यूक्लियस है या जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो किससे कवर्ड होगा, न्यूक्लियर एनवेलप के द्वारा। और सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज प्रेजेंट होंगी। इसमें बहुत ज़्यादा क्या होंगी, सेल ऑर्गेनिज प्रेजेंट होगी, किसके कंपैरिजन में, प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। यूकैरियोटिक सेल हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। इसके अंदर वैरायटी क्या होंगे, लोकोमेट्री और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। फिर क्या है कि देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस में ऑर्गेनाइज होगा, या तो क्रोमोसोम्स के अंदर या क्रोमेटिन के अंदर। क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन क्या होते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में कि जेनेटिक मटेरियल से क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं। फिर है कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। कि सभी जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो क्या होती है, आइडेंटिकल नहीं होती। सब में क्या होते हैं, कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। जैसे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल को ही ले लो, दोनों में क्या होंगे, कुछ डिफरेंस होंगी। कुछ सेल ऑर्गेनिज क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। जैसे कि जो प्लांट सेल है उसमें क्या क्या होता है, अगर जो एनिमल से एक्स्ट्रा होता है, क्या क्या होता है, सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। ये क्या होते हैं, प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन एनिमल सेल में क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। अब एनिमल सेल्स के पास क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, जो प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स का होंगे, एब्सेंट होंगे। तो ये है कुछ मतलब कुछ जो डिफरेंस है। बाकी जो सेल ऑर्गेनरी है वो प्लांट सेल और एनिमल दोनों में पाई जाएंगी, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा जो सेल ऑर्गेनरी जो प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती, और जो एनिमल सेल में पाई जाती है और प्लांट सेल में नहीं पाई जाती। इसलिए सेल्स क्या होंगे, आपस में आइडेंटिकल नहीं होती। अब क्या है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब उनके अंदर डिफरेंस क्या क्या है, तो हम इनके क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस। सबसे पहले क्या लेंगे हम, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, द साइज इज यूजुअली स्मॉल। प्रोकैरियोटिक सेल का क्या होगा, साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा, 0.1 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक होगा। लेकिन जो साइज है किसका, बैक्टीरियल सेल का, वो क्या होगा, लार्ज होगा। 5 माइक्रोमीटर से कितना होगा, 100 माइक्रोमीटर तक क्या होगा, इसका साइज होगा। प्रोकैरियोटिक सेल हैज 1 एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन। कि प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे होगा, 1 एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन होगा, बल्कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, 2 एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्या होगा, एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। कि इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, यानी कि जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वो क्या होगा, एब्सेंट होगा।
इसमें क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। कि जो न्यूक्लियस है वो किस में डिफ्रेंशिएट होगा, न्यूक्लियर एनवेलप में, क्रोमेटिन में और वन और मोर न्यूक्लियाई में।